बहुत सारे एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर और लोग जो नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और एस्टेब्लिश्ड बिजनेस पर्सन जो एग्जिस्टिंग बिजनेस में नए प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करना चाहते हैं, वो बहुत बार इस एक प्रॉब्लम को फेस करते हैं। आज हम उस एक प्रॉब्लम पे बात करेंगे कि वो कौन सी एक प्रॉब्लम है। एक तरफ वो लोग होते हैं जो जस्ट डू इट फिलोसॉफी को फॉलो करते हैं। ये वो एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर होते हैं जो बिल्कुल इम्पेशेंट होते हैं बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, और ये बिल्कुल भी मार्केट रिसर्च और मार्केट एनालिसिस में अपना टाइम स्पेंड नहीं करते हैं। इनके सारे डिसीजन बहुत इंपल्सिव होते हैं और ये बेसलेस फैक्टर्स पे सारे डिसीजन लेते हैं। कई बार तो ये शाइनिंग ऑब्जेक्ट सिंड्रोम में फंस जाते हैं। जब ये किसी और का सक्सेसफुल बिजनेस देखते हैं तो ये सेम बिजनेस को कॉपी करने का सोचते हैं, ये सोच के कि इनका बिजनेस भी वैसा ही सक्सेसफुल हो जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत है। बहुत सारी न्यू एज कंपनीज, न्यू एज स्टार्टअप्स ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च करती है, ऐसी सर्विस लॉन्च करती है जो उनके कोर विजन से अलाइन नहीं करते, क्योंकि वो फोमो में रहते हैं कि वो कोई नेक्स्ट बिग थिंग को मिस ना कर दे। लेकिन ये सही तरीका नहीं है, इससे सक्सेस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि आप किसी भी स्टेज पर बेसिक रिसर्च और कॉमन सेंस को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हालांकि आज की जो हमारी वीडियो है वो इस प्रॉब्लम के एकदम अपोजिट प्रॉब्लम जो होती है उसके ऊपर है, और वो प्रॉब्लम आज के टाइम पे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर फेस करते हैं, और वो है एनालिसिस पैरालिसिस की। जब भी कंपनीज या एंटरप्रेन्योर्स किसी सिचुएशन में डिसीजन लेने के पहले उस सिचुएशन को ओवरथिंक करते हैं या उसका इतना एनालिसिस करते हैं कि वो कोई डिसीजन तक ही नहीं पहुंच पाते हैं और कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं, तो डिसीजन नहीं लेने पाने की जो कंडीशन होती है ओवर एनालिसिस के कारण, ये एनालिसिस पैरालिसिस होती है। आप स्टक हो जाते हो, आप इतना ज़्यादा ओवर एनालिसिस करते हो, आप इतना ज़्यादा ओवर थिंक करते हो कि आप कोई कंक्लूजन तक ही नहीं पहुंच पाते और कुछ डिसीजन ही नहीं ले पाते हो, और यही कंडीशन होती है एनालिसिस पैरालिसिस की। आप पैरालाइज्ड हो चुके हो एनालिसिस की वजह से, और ये काफ़ी पुरानी ह्यूमन प्रॉब्लम है जो पर्सनल डिसीजन लेते टाइम भी बहुत लोग फेस करते हैं। लेकिन इसको बिजनेस से एसोसिएट क्यों किया है? क्योंकि जब भी कंपनीज के एग्जीक्यूटिव्स को किसी नए मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च करना होता है, नए मार्केट में एंटर करना होता है, या सिर्फ कंपनीज को ही नहीं, जब स्मॉल बिजनेस ओनर को भी उनके एग्जिस्टिंग बिजनेस में कुछ नया इंट्रोड्यूस करना होता है या उनका एग्जिस्टिंग बिजनेस को एक्सपांड करना होता है, तो वो इस सिचुएशन को, इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं और उस वजह से कोई डिसीजन नहीं ले पाते, क्योंकि ओवर एनालिसिस की वजह से, ओवर थिंक करने की वजह से आप डिसीजन तक नहीं पहुंच पाते हैं। ओवर एनालिसिस लीड्स टू इन डिसीजन, और बहुत सारे ऐसे इंस्टांसेस है जिसमें आप एनालिसिस पैरालिसिस को ऑब्जर्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं, तो आप एनालिसिस पैरालिसिस की वजह से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर सकते हैं। सपोज़ कि आपको किसी कंपनी का स्टॉक खरीदना है, तो आप उस कंपनी की इन्फॉर्मेशन और डेटा इकट्ठे करने में लग गए। अब इतने सारे रिसोर्सेज, इतना डेटा अवेलेबल है कि आप उसके कारण कन्फ्यूज़ हो सकते हैं और आप अपॉर्चुनिटी को मिस कर सकते हैं। आप शायद वो टाइम मिस कर सकते हैं जब आपको स्टॉक खरीदना था। रिसर्च इज़ गुड, लेकिन आपको ये पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस एक्सटेंट या किस पॉइंट तक आपको उसकी रिसर्च करना है। अब एनालिसिस पैरालिसिस की वजह क्या है, किस वजह से ये होता है? तो इसकी सबसे बड़ी वजह है जो आज के टाइम पे बहुत सारे लोग फेस करते हैं, वो है अवेलेबिलिटी ऑफ टू मच डेटा। आज के टाइम पे करंट सिनेरियो में इतना ज़्यादा डेटा या इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि आपको वो इन्फॉर्मेशन या वो डेटा कंफ्यूज कर सकता है। आपके लिए ये पता करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि इसमें से कौन सा डेटा आपके लिए, आपके बिजनेस के लिए रिलेवेंट है, क्योंकि डेटा से ज़्यादा वैल्यू उस डेटा के इंटरप्रिटेशन और उस इंटरप्रिटेशन से लेने वाले डिसीजन की होती है, या उस इंटरप्रिटेशन से लेने वाले एक्शन की होती है। अब डेटा इंटरप्रिटेशन या उसको इंटरप्रेट करके जो डिसीजन लेना है या एक्शन लेना है, उसके लिए कोई फ्रेमवर्क या फॉर्मूला नहीं है। ये बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है, जिसकी वजह से ये बहुत हार्ड हो जाता है कोई भी डिसीजन लेना, और ये डेटा आपको कंफ्यूज कर सकता है। अब दूसरी वजह जो हो सकती है वो ये हो सकती है कि फियर ऑफ रॉन्ग डिसीजन। कई बार आपको ये डर होता है कि अगर आपने कोई डिसीजन लिया और अगर वो गलत हुआ तो इससे आपके बिजनेस को काफ़ी लॉस हो सकता है और वो आपके बिजनेस को नेगेटिवली अफेक्ट कर सकता है, और इस डर की वजह से आप एनालिसिस पैरालिसिस के ट्रैप में फंस जाते हैं और कुछ डिसीजन ही नहीं ले पाते हैं। तीसरी वजह होती है इसकी प्रेशर टू मेक गुड डिसीजन। कई बार आपके टीम मेंबर आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अच्छा डिसीजन लेंगे या सही डिसीजन लेंगे जो आपके बिजनेस को ग्रोथ दिलाएगा और कुछ नुकसान नहीं होगा आपके उस डिसीजन से। तो इस प्रेशर की वजह से भी आप कई बार डिसीजन नहीं ले पाते हैं और ओवर एनालिसिस के ट्रैप में फंस जाते हैं। आप एनालिसिस करने लग जाते हैं सिचुएशन को, क्योंकि आपसे लोगों को एक्सपेक्टेशन है कि आप सही डिसीजन लेंगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? आप एनालिसिस पैरालिसिस को ओवरकम कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहली मेथड जो है वो स्पेसिफिकली प्रोडक्ट लॉन्चिंग के लिए है। अगर आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं तो आप इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। वो है रिलीज मिनिमम वायबल प्रोडक्ट एंड रन फीडबैक लूप्स। अब मिनिमम वायबल प्रोडक्ट और फीडबैक लूप पे हमने डिटेल में एक वीडियो बनाया हुआ है हमारे चैनल पे, आप हमारे चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। अगर आप इस मेथड को यूज़ करेंगे तो आप रियल मार्केट में रियल कस्टमर्स के बीच आपका प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, और वहाँ से जो आपको डेटा मिलेगा उस डेटा के अकॉर्डिंग आप आपके प्रोडक्ट को ऑप्टिमाइज़ करेंगे, उसमें चेंज करेंगे और उसको इम्प्रूव करेंगे। अब आपके ऊपर प्रोडक्ट लॉन्च के पहले वो प्रेशर नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा एनालिसिस करना है और फिर प्रोडक्ट लॉन्च करना है। आप बेसिक रिसर्च और बेसिक एनालिसिस के बाद भी आपका प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। तो ये मेथड आपको एनालिसिस पैरालिसिस के ट्रैप से बचा सकती है।
दूसरी मेथड जो है वो है क्लैरिटी इन योर गोल्स। अगर आप कार में बैठे हो और आपको आपका डेस्टिनेशन नहीं पता, तो आप रास्ते चूज़ करने में या डायरेक्शन चूज़ करने में कंफ्यूज हो सकते हैं। और कंफ्यूज ही क्या, आप शायद रास्ता चूज़ ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको डेस्टिनेशन ही नहीं पता है। तो सिमिलरली क्लैरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टेकिंग डिसीजन। अगर आपको यही क्लियर नहीं है, आपका गोल क्लियर नहीं है, आप क्या अकम्प्लिश करना चाहते हैं वो चीज़ क्लियर नहीं है, तो आप डिसीजन कैसे लेंगे? आप सिचुएशन को ओवर थिंक करने लग जाएंगे, उसका ओवर एनालिसिस करने लग जाएंगे और स्टक हो जाएंगे। तो क्लैरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है डिसीजन लेने के लिए। तीसरी जो मेथड है वो है ब्रेनस्टॉर्मिंग विद योर टीम। अब ज़रूरी नहीं है कि सारे डिसीजन आपको खुद ही लेना है, आप आपके टीम मेंबर्स की या पार्टनर की हेल्प भी ले सकते हैं डिसीजन लेने में। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जिस सिचुएशन के बारे में आपको डिसीजन लेना है उसके बारे में आपके टीम मेंबर्स को आपसे ज़्यादा नॉलेज हो और वो आपकी ज़्यादा अच्छे से हेल्प कर सकते हैं उस सिचुएशन का डिसीजन लेने में। तो आप आपकी टीम के साथ बैठ के उस सिचुएशन पे बात कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं और आप आसानी से कंक्लूजन तक पहुंच पाएंगे और डिसीजन ले पाएंगे। फोर्थ मेथड जो है वो है ब्रेक डाउन द डिसीजन इनटू स्मॉलर स्टेप्स। अब जब भी आपको कोई बड़ा डिसीजन या क्रिटिकल डिसीजन लेना हो तो आप उस डिसीजन को स्मॉलर स्टेप्स में ब्रेक कर सकते हैं। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको ऐसी कंडीशन मिले ही सही कि आप उस डिसीजन को स्मॉलर स्टेप्स में ब्रेक कर पाएँ, लेकिन अगर ये पॉसिबल हो तो आप ऐसा कर सकते हैं और आप वन बाय वन सारे स्टेप्स को एड्रेस कर सकते हैं। क्योंकि आप जब वन बाय वन एड्रेस करेंगे हर स्टेप को तो आपको और अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी और आपके ऊपर ये प्रेशर नहीं होगा कि आपको एक सिंगल पॉइंट पे ही पूरा डिसीजन लेना है, और इस वजह से आप एनालिसिस के ट्रैप से बच सकते हैं। अब फिफ्थ एंड लास्ट मेथड जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक टाइप की फिलोसॉफी जिसको आप अडॉप्ट कर सकते हैं। देयर इज़ नो सच थिंग एज परफेक्ट डिसीजन, ओनली लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़। अगर आप इस फिलोसॉफी को समझ जाते हैं और अडॉप्ट कर लेते हैं तो आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है डिसीजन के बारे में ज़्यादा सोचने का या ओवर एनालिसिस करने का। क्योंकि अब अगर आपका डिसीजन गलत भी होता है तो आप उससे सीखेंगे, वो आपके लिए एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी है। आप क्या मिस्टेक कर रहे थे, आप उस मिस्टेक से समझेंगे, सीखेंगे और उसको रेक्टिफाई करेंगे और नेक्स्ट टाइम फिर ट्राई करेंगे। और परफेक्ट डिसीजन जैसा कुछ नहीं होता है, सारी लर्निंग अपॉर्चुनिटी होती है। परफेक्ट डिसीजन एक टाइप का इल्यूजन है और कई बार ना डिसीजन सही या गलत नहीं होते, आपको डिसीजन लेना पड़ता है और फिर आपके माइंड से आपके एफर्ट लगा के आपको उस डिसीजन को सही बनाना पड़ता है। तो अगर आप इस फिलोसॉफी को अडॉप्ट करते हैं तो ये कभी भी आपको एनालिसिस पैरालिसिस के ट्रैप में फंसने नहीं देगी। इस वीडियो से शायद आपको एनालिसिस पैरालिसिस क्या होता है, इसकी वजह क्या है और इसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं समझ में आया होगा। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।